हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है एसएससी सीएसएल इंग्लिश ग्रामर 2023-24 के लिए जो है इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है। ठीक है, इस आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन की हम बात करें आपसे, तो टोटल आप क्वेश्चन जो रहेंगे 25 रहेंगे। और टोटल मार्क्स की हम बात करें तो यहाँ से आपको 50 नंबर, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ से 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी सिलेबस की हम बात करें आपसे, तो जैसा कि है आपके सामने वो है स्पॉट द एरर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिनोनियस या हार्मोनियस, ठीक है, सिनोनियस हार्मोनियस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंटोनियम्स, ठीक है, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे है इडियम फ्रेजेस, ठीक है, इडियम फ्रेजेस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आगे है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आगे है सिलेबस में वो है एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, यानी एक्टिव पैसिव के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे है कन्वर्जन ऑफ सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, यानी पार्ट ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे है सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, यानी पैसेज के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आगे है क्लोज पैसेज के भी शायद क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है, तो ये था टोटली सिलेबस। अब हम इसको एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स, दोस्त, कलीग्स या आपसे जो भी कनेक्टेड है उनके यहाँ हमारा वीडियो शेयर करें, और हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोले। तो चलिए, आज की टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं सबसे पहले वो रहेगा बेसिक टू टॉप लेवल से सीखेंगे। ठीक है, तो तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में। ठीक है, तो नाउन की परिभाषा की बात करें हम आपसे, तो अगर आसान भाषा में हम आपसे बात करें तो पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें हैं जिनका, जैसे कि मेरे पास एक ये है मार्कर है, तो क्या है, इसका नाम है। ठीक है, कॉपी है, उसका अपना नाम है। यानी पृथ्वी जगत में जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलता है, जिसको आप छू सकते हैं या कुछ ना कुछ उसका नाम है, उसको आप नाउन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करें हम आपसे कि नाउन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नाउन के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं इसको 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन, इसके अंदर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ को भी चलिए आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम काउंटेबल। काउंटेबल की मतलब होता है कि जिसको आप गणना कर सकते हैं। काउंटेबल का मतलब यानी आप गिन सकते हैं। ठीक है, संख्या में। ठीक है, 1 2 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि इसके अंडर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि राकेश, सन, दिल्ली। ठीक है, आगे दूसरा है इसमें कॉमन नाउन, इसको हिंदी में हम कहते हैं जाति वाचक संज्ञा। ठीक है, जिससे किसी जाति का बोध हो। ठीक है, जैसे कि स्कूल, सिटी, बॉय, कंट्री। ठीक है, आगे है आपके सामने तीसरा, वो है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके अंडर में क्या क्या आएंगे तो देख लेते हैं इसके एग्जांपल, जैसे कि है क्लास, आर्मी, टीम, प्राइड, ठीक, etc चीजें आती हैं। तो ये जो 3 टॉपिक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन के अंडर में। ठीक है, और दूसरा हम बात करें आपसे अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप गणना नहीं कर सकते हैं, अर्थात आप इसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने है वो है पहला मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो होगा आपका वुड, वाटर, मिल्क, इंक, etc। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो मटेरियल नाउन के अंडर आती हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं भावाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख ले, जैसे कि ऑनेस्टली, कॉरेज, थर्स्ट, हंगर। क्या ये सब चीज़ें को आप गिन सकते हैं? नहीं।
भाववाचक संज्ञा के अंदर का मतलब कि इसको हम सिर्फ समझ सकते हैं, ठीक है, ना ये इसको आप टच कर सकते हैं ना आप इसको छू सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे नाउन, और उससे नाउन के अंदर हमने पढ़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और उसके अंदर हमने पढ़ा प्रॉपर काउंटेबल नाउन के अंदर हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल के अंदर हमने पढ़ा मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आपसे बात करें दोस्तों, अब पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के अंडर हम कुछ रूल को देखेंगे, ठीक है, जो कि सामान्यतः आपको यूज होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि रूल नंबर 1 है आपके सामने कि कुछ शब्द देखने में तो सिमिलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, अतः इनके साथ एस नहीं जोड़ते और ना ही इनमें ए या एन लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे बात करें दोस्तों, तो होता है पीपुल, पीपल माने लोग, क्या लोग में एस जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। अगर एस तो आपका सेंटेंस के नियम के अनुसार आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्ड है जैसे कि है कैटल, कैटल मतलब होता है मवेशी लोग, ठीक है, मवेशी लोग। आगे आपके सामने है क्रू, क्रू मतलब होता है पानी के जहाज के कर्मचारी लोग। आगे वर्ड है जैसे इलेक्ट्रोड, इसे वोट देने योग्य मशीन, और भी कुछ एग्जांपल है जिसको हम देख लेते हैं। आगे कुछ वर्ड है जैसे कि आपके सामने वर्ड है प्लेंट्री, प्लेंट्री मतलब होता है किसान लोग या कवेलरी यानी घोड़े पर बैठे सैनिक, इन्फेंट्री इसका मतलब होता है पैदल सैनिक लोग या पुलिस सिपाही लोग, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित सेंटेंस जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने, द पीपल ऑफ द माइंड ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या बताइए आप लोग सेंटेंस सही है या गलत है? हाँ, जैसा कि हमने आपको नियम पढ़ाया उसके अंतर्गत जो है यहाँ पे हमारा पीपुल में पीपुल जो वर्ड है इसमें हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये गलत है। तो सही क्या होगा? तो सही हमारा होगा पीपुल, ठीक है, POP, ठीक है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है आपके सामने, द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बताइए क्या ये सेंटेंस सही है या यहाँ पे इस सेंटेंस में भी कहीं एरर आपको देखने को मिल रहा है? तो जैसा कि हमने नियम में आपको बताया है कि पीपल, केटल, क्रू, पुलिस, इन्फेंट्री, ठीक है, इन्फेंट्री जैसे वर्ड आए तो इनके साथ हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे या इनके साथ हम ए या एन का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस सही है, ठीक है भैया। आगे सेंटेंस है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे ही एरर में और पार्ट में डिवाइड रहते हैं। आपको बताना है सेंटेंस कि द क्रूज ऑफ द बोट वेयर मस्ट ड्रॉप नो एरर। बताएं इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्रू में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या रहेगा भैया? तो यहाँ रहेगा क्रू, ठीक है। तो ये थे आज के वीडियो में आपके साथ हमने जो चर्चा की वो था नाउन के साथ कुछ नियम। आगे के वीडियो में और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आपकी इच्छा है।